हालांकि हाँ हिमांशु, क्या हुआ? बोलो। हेलो कर रहे हो? हेलो हिमांशु। क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन क्वेश्चन दिया हुआ है ना एक। हो गया? फर्स्ट टाइम वाला कौन है? हाँ ठीक है, मैं यूट्यूब पे कर दूंगा उसको सिद्धांत। हो गया? चलिए चेक कर लीजिएगा, अभी मैं आंसर पूछ दे रहा हूँ, है ना? चेक कर लीजिएगा इसको। कि सबसे पहले यहां से रूट्स निकाल लेते हैं, यहां से रूट्स निकालेंगे तो x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ऐसा, ठीक है? इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बाय 2, ठीक है? सबसे पहले तो क्या करते हैं, कोई क्वाड्रेटिक है, फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं, फैक्टर्स नहीं हो रहे तो अपने को क्या करना है, उसका डी निकालना है। तो डी मैंने निकाला, तो इसका डी कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब अपन क्या करेंगे, रूट्स निकाल लेंगे। तो रूट्स निकाल लिया अपन ने, ठीक है? एक दो वैल्यू तो ये आ गई, मतलब अब क्या क्या आया अपने पास रूट्स, x एक तो आया -5 प्लस रूट 13/2, एक आया -5 माइनस रूट 13/2, एक आ गया 5 और एक आ गया -5/3, ठीक है? फोर वैल्यू आ गई, -5 प्लस रूट 13/2, -5 माइनस रूट 13/2, 5 और -5/3 आ गया आपके पास, ठीक है? अब सबसे पहले कौन सी वैल्यू लेनी है? अब देखो, थोड़ा सा आप एनालिटिकली सोचो ना, तो एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि सबसे छोटी वैल्यू ये वाली होगी, क्योंकि ये -5 माइनस रूट 13/2 है और ये -5/3 है ना? और ये तो और प्लस भी होगा। तो सबसे पहली वैल्यू मेरे पास आएगी कौन सी? -5 माइनस रूट 13/2 आएगी, सबसे पहले वाली। उसके बाद इन दोनों में मैं चेक कर लेता हूं, इन दोनों में कौन सी वैल्यू आएगी, है ना? तो -5 प्लस रूट 13 को मैंने माना लेट्स से 3.6 अप्रोक्स। तो 3.6 -5 कितना हो गया? -1.4/2, तो माइनस का 0.7 आएगा, है ना? अब जैसे देखो क्लियर कट दिख रहा है कि -5.3 जो भी आएगा वो -1 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये जो हो गया ये माइनस का 0.7 हो गया। तो इसलिए 3.6 की जगह 3.4 रखता तो भी कुछ डिफरेंस नहीं आता, 3.7 रखता तो भी डिफरेंस नहीं आता, है ना? क्योंकि साफ साफ दिख रहा है, कुछ भी लूंगा इससे तो बहुत दूर है ना वैल्यू, तो इसलिए उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है ना? तो इसलिए अपन इसको मतलब उसके नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आएगी? -5/3 नेक्स्ट वैल्यू आ गई। फिर नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आएगी? -5 प्लस रूट 13/2 आ गई नेक्स्ट वैल्यू, है ना? और देन उसके नेक्स्ट वैल्यू फिर आ जाएगी 5 आ जाएगी आपके पास। -5 माइनस रूट 13/2 -5/3 हो गया, -5 प्लस रूट 13/2 आ गया और 5 आ गया आपके पास, ठीक है? 5 आ गया। ठीक है, 5 प्लस रूट 13/2 -5 प्लस रूट 13/2 आ गया और 5 आ गया आपके पास, ठीक है? 5 प्लस रूट 13/2 -5 प्लस रूट 13/2 आ गया और 5 आ गया आपके पास, ठीक है?
देन x इक्वल्स टू 5 पे इवन पावर है, तो 5 पे इवन पावर है तो 5 पे अपन ने लगा दिया क्रॉस, 5 पे क्रॉस लगा दिया अपन। ठीक, यहां तक। अब मैंने स्टार्ट करा, रूल अपना वही स्टार्ट करने का, प्लस इनफाइनाइट पे ऊपर से जाएंगे, ऐसा आ गया, दिस वन दिस वन दिस वन, ऐसा। ठीक है, 5 पे इवन पावर थी इसलिए यहां पे वेविकर का साइन चेंज नहीं हुआ। ठीक, -5/3 डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में लग गया होलो सर्कल, डिनोमिनेटर इक्वल टू है तो बाकी पे क्या लगेगा, डार्क सर्कल लगेगा, तो बाकी पे यहाँ पे डार्क सर्कल लग गया, यहाँ पे डार्क सर्कल लग गया, यहाँ पे भी डार्क सर्कल लग गया। लेस देन 0 मतलब ये आएगा और ये आएगा आपके पास। ठीक है, चलिए अब मैं आंसर देखता हूँ किसने क्या क्या लिखा है। दिस 5 तक लिखा है। हाँ सौरभ सही है भैया, सौरभ तुम्हारा आंसर बढ़िया है। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे अब, लेस देन 0 का है तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर 5 माइनस √13/2 और इस पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। ठीक, यूनियन -5/3 से लेकर -5 प्लस √13/2, इस पे फिर क्लोज ब्रैकेट आएगा, -5 प्लस √13/2 पे। ठीक है, और लास्ट में फिर आपके पास 5 पे डार्क सर्कल है तो दैट्स व्हाई 5 को इंक्लूड करना है, तो 5 को अपन इंक्लूड कर लेंगे तो ये 5 अपने पास ऐसा आ जाएगा। 5 को अलग से इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है ना, सही लिखा है बात, सही। ठीक है, काफी जनों ने सही लिखा है। ठीक है, क्लियर है ये वाला मेथड। तो फिर अब आगे अपन मॉड्यूलस फंक्शन स्टार्ट करें। सबको कोई डाउट हो तो बता दो अभी भी, किसी भी चीज में कोई डाउट हो, कोई होलो सर्कल डार्क सर्कल नहीं है, क्लियर है, चलिए वेरी गुड, है ना। और कोई डाउट हो तो बाकी मुझे फिर बता देना आप अलग से। ठीक है, चलिए तो ये अपना मॉड्यूलस सॉरी इनइक्वालिटी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। मतलब इनइक्वालिटी तो चलता रहेगा, बेसिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना लाइक वेविकर मेथड वो अपना कंप्लीट हो गया है, वेविकर मेथड वाला पार्ट। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू। मॉड्यूलस फंक्शन बोल सकते हैं या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू। मॉड्यूलस फंक्शन और इट इज एब्सोल्यूट वैल्यू। अभी फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में चल रहा है, मतलब चैप्टर नया नहीं है, टॉपिक नया है, चैप्टर वही चल रहा है ना, चैप्टर वही चल रहा है, टॉपिक नया है उसमें। मतलब वेविकर मेथड एक तरह से खत्म हो गया अपना, वेविकर मेथड यूज खत्म हो गया, मतलब यूज तो होगा, ठीक है, डायरेक्ट यूज नहीं होगा, इनडायरेक्टली क्वेश्चंस का। चलिए, व्हाट इज मॉड्यूलस फंक्शन? मॉड्यूलस फंक्शन अपन बोलते हैं y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ x। ठीक है, टेस्ट में नहीं आएगा भाई, टेस्ट में नहीं आएगा, टेस्ट में मैं बता दूंगा, टेस्ट में भी मैं बताऊंगा। ठीक है ना, जितना हो जाएगा उतना आएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। व्हाट इज मॉड्यूलस फंक्शन? मतलब जब अपन इस तरह से दो वर्टिकल लाइंस आप लगा दो तो दैट रिप्रेजेंट द मॉड्यूलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू, वो एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग बहुत सिंपल सा है, इट मेक्स द नंबर पॉजिटिव, ये नंबर को पॉजिटिव बना देता है ना। बहुत सिंपल सा मीनिंग है, ये नंबर को क्या करता है, पॉजिटिव बना देता है और कुछ नहीं करता है ना, नंबर को पॉजिटिव बना देता है। पॉजिटिव बनाने का मतलब एक तरह से ये दो काम करता है। जब आप इस पर पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं तो ये कुछ नहीं करता, 3 रखा तो 3 आ गया, 5 रखा तो 5 आ गया, 0 रखा तो 0 आ गया। जब आपने इसमें पॉजिटिव वैल्यू रखी तो इसने कुछ नहीं करा, लेकिन जब आपने नेगेटिव वैल्यू रखी -3 तो इसने उसको +3 बना, -5 तो इसने उसको +5 बना, 0 पे तो 0। दिस इज द मॉड्यूलस फंक्शन। ये आपको उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब वैल्यू विदाउट साइन, बिना साइन के जो वैल्यू है वो देता है। ठीक है, तो पॉजिटिव के केस में ये कुछ नहीं करता, नेगेटिव के केस में ये आपको पॉजिटिव बना के उसकी
वैल्यू दे देगा। ठीक, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन तो आगे आएगा बेटा, फंक्शन 12th का चैप्टर है वो, है ना, 12th का चैप्टर है वो। ठीक है, तो अभी आपके लिए फंक्शन मतलब सीधे सीधे आपने समझ कि एक्स की टर्म में जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है वो मेरे लिए फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री है वो सब फंक्शन है, लॉग है वो फंक्शन है, मॉड्यूलस है वो सब फंक्शन है, एक तरह से। ठीक है, एक प्रॉपर कंडीशन है उसके लिए, तो वो कंडीशन अपन 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मॉड्यूलस फंक्शन है कि ये क्या करता है कि जब आप इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं तो उस नेगेटिव वैल्यू को ये पॉजिटिव बना देता है। दिस इज द मॉड्यूलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब ये दो वर्टिकल लाइन जैसे मैंने लगाई तो उसने ये काम करा है, पॉजिटिव रखा तो कुछ नहीं करा, नेगेटिव के केस में उसको पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, ये तो बात हुई वैल्यू। तो वैल्यू में तो अब ठीक है, आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना है। ठीक है, नेगेटिव वाले केस में उसको पॉजिटिव करना है। भाई अभी मैंने केवल इतना सा बताया है कि क्या हुआ, अभी केवल इतना सा बताया है कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है, दो काम कर रहा है, इनफैक्ट काम एक ही कर रहा है। जब आपने इसमें पॉजिटिव वैल्यू पुट करी तो इसने कुछ नहीं करा, मॉड 3 है 3 दिया, 5 रखा 5 दिया, 0 रखा 0 दिया। ठीक, जब -3 है, ठीक है, तो -3 के केस में इसने उसको पॉजिटिव बना दिया, प्लस बना दिया, इट बिकम +3। -5 को उसने पॉजिटिव बना दिया। तो क्या काम करता है ये, जब अपन पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं तो ये कुछ नहीं करता, जब ये नेगेटिव, जब अपन इसमें नेगेटिव वैल्यू रखेंगे, इस दो लाइन के बीच में जब अपन नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तो ये उस वैल्यू को पॉजिटिव बना के बाहर निकालता है। दिस इज द वर्क ऑफ द मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, ये तो बात हुई इसकी वैल्यू। तो मेरे ख्याल से वैल्यू में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, वैल्यू में तो कोई दिक्कत बेटा। अभी दानिश एक मिनट पहले जो मैं समझा रहा हूँ इसको समझ लो। ठीक है, बाकी ये डिस्कशन बाद में कर लेना, एनसीईआरटी में दिया है फंक्शन क्या है। अभी एक बार मैं जो समझा रहा हूँ उसको कंसंट्रेट कर लो ना, ज्यादा अच्छा है। मतलब ये सब चीजें बाद में पूछ लेना आप। ठीक है, तो जो नेगेटिव वैल्यू है उसको ये क्या करता है कि पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, तो अब अपने लिए क्या करना है, अपने को क्या करना है इसमें कि ये तो बात हुई वैल्यू की। ठीक है, ये तो बात हुई वैल्यू की कि वैल्यू मतलब क्या है कि सिंपली नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया, तो वो तो मैं कर ही लूंगा, मुझे आ गई बात समझ में। मैंने आपसे पूछा कि मोड ऑफ -7 कितना होगा, तो आप बता दोगे कि हाँ भाई 7 हो गया। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि मोड ऑफ 10 कितना हुआ, तो आप बता दोगे हाँ भाई 10 ही लिखना है आपने। तो ये तो वैल्यू की बात हुई। तो वैल्यू के केस में तो अपन कुछ भी कर सकते हैं, वैल्यू की दिक्कत नहीं है ना। अपने को दिक्कत है कि मान लो कि यदि ये वेरिएबल है, उस केस में मैं क्या करूंगा। तो अब आप बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अब बहुत ज्यादा थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें रहता है। ठीक है, कि मोडेक्स जो होता है, व्हाट इज मोडेक्स एग्जैक्टली। मोडेक्स का मीनिंग ये है, अब आप समझ, देखो दो चीजें हुई कि जब आपने x की वैल्यू पॉजिटिव करी तो इसने कुछ करा ही नहीं, लाइक 3 को 3 लिखा, 5 को 5 लिखा। जब आपने x की वैल्यू नेगेटिव रखी तो उसको पॉजिटिव बनाया। पॉजिटिव कैसे बनाया होगा, उस नेगेटिव वैल्यू के आगे एक माइनस साइन और लगाया होगा। मीन्स आप यूं समझो कि उस 3, इसमें तो -3 दिखा ना, तो -3 को क्या चेंज करा होगा, -3 के आगे एक माइनस साइन और लगाया होगा, सो दैट बिकम +3। तो वो +3 हो। ठीक है, यदि -5 है तो उसका +5 कैसे बना होगा, उस -5 के आगे एक माइनस साइन और लगा होगा, सो दैट बिकम +5, वो +5 बन गया होगा। ठीक है, तो मुझे रूल समझ में क्या आया, मैंने समझा कि जब अपन x पॉजिटिव रखेंगे तो x का x ही आएगा, लेकिन जब आप x नेगेटिव रखेंगे तो उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कैसे बनाना है, उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको उसके आगे एक माइनस साइन और लगाना है। उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए उसके आगे माइनस साइन और लगाना है, राइट। सो दैट्स व्हाई मॉड x को ब्रेक करने का, समझ लीजिए मॉड x को लिखने का तरीका क्या है कि when x is greater than 0, when x is greater than 0 तो ये होता है x। ठीक है, जब x की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो इसने कुछ नहीं करा, मॉड x इक्वल टू क्या लिख दिया, x, कुछ नहीं करा। 3 को 3 लिखा, 5 को 5 लिखा।
ठीक। लेकिन जब x की वैल्यू नेगेटिव हुई, x की वैल्यू जब नेगेटिव हुई तो इसने क्या करा कि वो जो भी वैल्यू थी उस वैल्यू के आगे एक माइनस साइन और लगाया। ठीक है, उस वैल्यू के आगे एक माइनस साइन और लगाया। ठीक है, तो माइनस साइन लगाने पे ये हो गया माइनस एक्स, माइनस एक्स। ठीक, अब आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है, आधे बच्चों को तो यही लगता है कि माइनस एक्स का मतलब नेगेटिव वैल्यू होती है। माइनस एक्स का मतलब क्या, नेगेटिव वैल्यू होती है क्या? माइनस एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी वो तो एक्स पे डिपेंड करता है। क्या माइनस आगे लगाने से वो नेगेटिव वैल्यू थोड़ी ना बन जाएगी, एक्स इज द वेरिएबल क्वांटिटी। सो दैट्स व्हाई कभी भी अब आगे से ये कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं पे मैंने माइनस एक्स लिखा है तो माइनस एक्स का मतलब नेगेटिव वैल्यू होता है, नहीं। आप बोलोगे कि माइनस एक्स नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, पहले आप एक्स तो बताओ, तब मैं बताऊंगा कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यही चीज बताई कि व्हेन x is greater than 0 mod x is equals to x greater than 0 है तो mod x को अपन x लिखते हैं, और व्हेन x is less than 0 और जब x less than 0 है तो mod x को अपन क्या लिखते हैं, माइनस x। ठीक है, अब वो माइनस x प्लस कैसे बना, एक माइनस साइन इस x के साथ ऑलरेडी है, मैंने लिखा हुआ है x लेस देन 0, तो एक माइनस साइन इस x के साथ ऑलरेडी है। ठीक है, और एक माइनस और मैंने आगे लगा दिया, सो दैट्स व्हाई दैट विल बिकम माइनस माइनस प्लस, तो वो माइनस माइनस प्लस बन गया। एक माइनस साइन इसके साथ ऑलरेडी है बिकॉज x क्या लिखा हुआ है, लेस देन 0 लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट ये है कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि जब x पॉजिटिव है तो ये है आपका फंक्शन, जब x नेगेटिव है तो ये है आपका फंक्शन। फिर आप बोलेंगे x जीरो हुआ तो, x जीरो हुआ तो इसमें रखोगे तो भी जीरो आएगा, इसमें रखेंगे तो भी जीरो आएगा। ठीक है, तो जीरो आएगा तो जीरो आप किसी में भी रख सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। बेटा अभी है ना, आप केवल सुन लो, ये जो अपना मोबाइल लैपटॉप जिसपे भी आप बैठे कभी भी है ना, एक तो क्या था देखो, ऑनलाइन पढ़ने का एक तरीका होता है। ठीक है ना, जैसे मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूसली, मतलब कुछ कुछ स्टूडेंट है ना, कुछ कुछ स्टूडेंट कंटिन्यूसली मतलब कुछ कुछ भेजे जा रहे हैं, सर इट कैन आल्सो बी लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.2। जब एक बार अपना कोई चीज का एक्सप्लेनेशन जब चल रहा है तो जब तक मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ तो पहले बेटा उसको ध्यान से सुन लो, जब वो एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है तो मैं आपसे पूछता भी हूँ ना कि कोई डाउट हो तो बताओ। अब आप इसका मतलब आप टाइप कर रहे हो तो यू कैन नॉट गिव 100% कंसंट्रेशन। तो एक तो क्या होता है ना, ऑनलाइन कभी भी आपको पढ़ना हो, ऑनलाइन के क्लास में भी आप बैठोगे तो क्लास में भी क्या होता है, आप लिख भी रहे हो सुन भी रहे हो तो 100% आप कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। एक सिंपल सा तरीका होता है कि जब आपको सुनना है तो आपको सुनना है, जब आपको पूछना है तो आप उस टाइम पूछिए, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो किसी भी चीज में। ठीक है ना, अभी तो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, उसका तो एक्सप्लेनेशन है, पहले पूरा एक्सप्लेनेशन सुन लो, उसके बाद कुछ क्यूरीज होती है तो फिर आप पूछिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि मॉड एक्स है, तो दो चीजें मैंने बोली, x ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड एक्स का मीनिंग x है, और x लेस देन 0 है तो मॉड एक्स का मीनिंग क्या है, माइनस एक्स। हाँ, तो जो मैं एक चीज और बता रहा था कि आप पूछेंगे कि सर आपने ये तो बता दिया कि जब x पॉजिटिव आए तो ये है, x नेगेटिव आए तो ये है, कि सर आपने ये तो बताया नहीं कि x जीरो आ जाए तो क्या करूंगा मैं। ठीक है, वेरी गुड, x जीरो आ जाए तो अच्छी बात, इसमें जीरो रखोगे तो कितना आएगा, जीरो, इसमें जीरो रखोगे तो माइनस जीरो में कितना होता है, जीरो। तो जीरो के लिए मेरे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि जीरो आप कहीं पर भी रख सकते हो, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक जगह इक्वल टू लगाना है, एक जगह, कहीं पर भी एक जगह आपको इक्वल टू जीरो लगाना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आपको लिखना है। ठीक है, नाउ अब मैंने ये लिखा क्या है, अब पहली चीज आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या लिख दिया सर ने, मॉड एक्स की बात कर रहे थे फिर ऐसे इसको ब्रेक करने का। ठीक है, होता क्या है एक्चुअली, अपन जब भी मॉड एक्स से रिलेटेड कुछ भी डील करते हैं तो अपना पहला टारगेट क्या रहता है कि वो जो मॉड लगा हुआ है, मॉड मतलब वो जो दो वर्टिकल लाइंस मैंने लिखी है उस मॉड को मुझे सिंप्लीफाई करना है, वो दो वर्टिकल लाइन हटानी है। ठीक है, तो आप यूं समझो कि ये मॉड एक्स को लिखने का ही एक अल्टरनेट तरीका है, मतलब आप एक लाइन में ये लिखोगे या दो लाइन में आप ये लिखोगे, दोनों का मतलब एक, दोनों का मतलब एक। मैथमेटिक्स में जब तक वैल्यू सेम है दोनों चीजें में, केवल लिखने का तरीका मेरा चेंज हो।
इसमें मैंने ये, इसमें क्या हो रहा था, सारी चीजें आप एक साथ रख रहे थे, नेगेटिव पॉजिटिव सब इसमें रख रहे थे। इसमें मैंने आपको ये बताया, इस पूरे दिस इज कॉल्ड, मतलब ये ऐसे ब्रेक करके अपन लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे इसके आगे इंटरवल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जब x की वैल्यू आप पॉजिटिव रखोगे तो इसमें रखनी है, और जब आप x की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो इसमें रखनी है। दिस इज द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। कोई फंक्शन होता है उसको लिखने का तरीका होता है ना। जैसे ये एक लाइन में लिखा है, ये मैंने 2 लाइन में लिखा, क्यों? क्योंकि उसकी कंडीशन थी कि पॉजिटिव के लिए मुझे अलग बताना था, नेगेटिव के लिए अलग बताना, तो इसलिए जब आप x ग्रेटर देन 0 लिखोगे तो ये, लेस देन 0 लिखोगे तो ये, इक्वल टू 0 का मैं फिर बता देता हूँ, इक्वल टू 0, इसमें 0 रखोगे तो भी 0 आएगा, इसमें 0 रखोगे तो भी 0 आएगा, ठीक है। तो इक्वल टू का आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, इक्वल टू 0 आप कहीं पर भी रख सकते हो, एक जगह लेकिन इक्वल टू लगाना कंपलसरी है, एक जगह इक्वल टू लगाना कंपलसरी है, क्योंकि आपको ये बताना तो पड़ेगा कि इक्वल टू 0 कहां पे रखना है, तो इसलिए अपन एक जगह इक्वल टू लगा देते हैं, कहीं भी जगह, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉड्यूलस फंक्शन, कि अपन क्या करेंगे, मॉड को जब भी करते हैं ना, तो मैं इससे कुछ भी डील नहीं करता हूं, मैं हमेशा सबसे पहले ये कोशिश करूंगा कि इस मॉड को हटाया कैसे जाए। हटाने का मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हटा दिया आप, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, उसका मीनिंग वही रहे, ठीक है, उसका मीनिंग वही रहे, लेकिन ये जो 2 वर्टिकल लाइन, वो 2 वर्टिकल लाइन हट जाए। तो ये जो लिखा है मैंने, ये उसी को लिखने का एक दूसरा तरीका मेरे पास है। तो ऐसे अपन हर मॉड्यूलस फंक्शन को लिखें, तो मॉड्यूलस फंक्शन में मेन चीज यही है, ठीक है ना, कि आपको उसको ऐसे लिखना है। अब एक चीज जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगी, जिसको दोबारा आपको नहीं लिखना है, जो अभी थोड़ी देर पहले किसी स्टूडेंट ने लिखी भी थी होशियारी करते हुए, mod x is equals to plus minus x, this is absolutely wrong statement. Mod x is equals to plus minus x, this is absolutely wrong statement, ठीक है। आगे से बिल्कुल एक चीज आप फिक्स कर लीजिए, mod x को आपको प्लस माइनस x कभी भी नहीं लिखना है, ठीक है ना। कहीं कहीं पे आपको लगेगा ऐसा कि मैंने लिख दिया है, पर उसको समझना, उसको मैं कब लिखता हूं और कब नहीं लिखता हूं, ठीक है। क्योंकि आप समझो, एक चीज समझो कि यदि आप mod x इक्वल टू प्लस माइनस x लिख दोगे, अब मैं आपसे बोलूं कि x की वैल्यू 3 रखो, तो फिर तो उसका मतलब mod 3 की वैल्यू आपके अकॉर्डिंग प्लस माइनस 3 होनी चाहिए, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो क्या mod 3 की वैल्यू प्लस माइनस 3 है? क्या mod 3 की वैल्यू तो 3 होगी, mod 3 की वैल्यू तो 3 होगी ना, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत, ठीक है। आदित्य, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा क्या भाई? पूछ लेता हूं मैं, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा क्या? आदित्य बोल रहा है वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, क्लियर है ना? क्लियर है, क्लियर। आदित्य एक बार आप चेक कर लो, एक बार उसको बंद करके चालू कर लो, हो सकता है कुछ, है ना। एक बार आदित्य आप उसको ना बंद करके कभी ऐसा हो तो आप बंद करके उसको थोड़ा चालू कर लिया कीजिए, या 1-2 मिनट रुक जाया कीजिए, हो सकता है कभी कभी हो जाता है, मतलब बीच बीच में बैंडविड्थ हो जाता है ना। तो इसलिए मोडेक्स को क्या है कि प्लस माइनस एक्स कभी नहीं लिखना एक साथ एट अ टाइम, होगा प्लस माइनस एक्स ही, होगा प्लस माइनस एक्स ही, लेकिन एक साथ दोनों नहीं हो एट अ टाइम, या तो केवल प्लस एक्स होगा या केवल माइनस एक्स होगा, एक साथ दोनों चीजें नहीं होती कभी, डिपेंड करता है आप क्या वैल्यू रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, या तो प्लस एक्स या माइनस एक्स होगा, है ना, या तो प्लस एक्स या माइनस, ठीक है। चलिए एक बार इसको आप लिख लीजिए, मैं अभी 2-3 केस और बताता हूँ, फिर आपसे मैं क्यूरियस है ना, एक बार पहले आप इसको लिख लीजिए। एग्जैक्टली आदित्य, कि ये मॉड्यूलस फंक्शन का जस्ट रिप्रेजेंटेशन है एक तरह से, सही बोलना था, ये मॉड्यूलस फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन ही है एक तरह से, उसी को लिखने का अल्टरनेटिव है, उसी को अपन ने दूसरे तरीके से लिखा है। बेटा वीडियो बंद कर दो, आना, बैंडविड्थ स्लो होती है वो। आप लोगों को वीडियो चालू नहीं करना, आप लोग चालू करोगे तो फिर वो बैंडविड्थ स्लो होगी, फिर आप ही को प्रॉब्लम।
स्पर्श वो दोनों जगह इनइक्वलिटी इसलिए नहीं करते, जैसे आप पूछे ना कि यहाँ पे भी इक्वल टू, तो अब आप फिर एक वैल्यू के लिए आपने दो जगह फंक्शन दे दिया, और एक्चुअली वो फंक्शन की कंडीशन यही होती है कि आप x की एक वैल्यू के लिए दो वैल्यू नहीं दे सकते, दो फंक्शन नहीं दे सकते, तो इसलिए इक्वलिटी जो आपको लगानी है ना स्पर्श, वो एक ही जगह लगानी है। करण चार्ट चैट जो है वो आप मेरे से कर सकते हो, आपको मैसेज भेजना तो मैं देख रहा हूँ, बाकी और नहीं देख पाएंगे, इसलिए वो आपकी टेंशन मत करो। आदित्य आप क्या बोल रहे हो, मैं समझा नहीं। वेयर एक्स इज प्लस और माइनस, क्या बोलना चाह रहे हो आदित्य? आदित्य बोलो, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आदित्य आवाज आ रही है आपको? नहीं, एट द सेम टाइम नहीं, यही तो मैंने बोला, सेम टाइम प्लस माइनस एक्स नहीं होगा, एक साथ दोनों चीजें नहीं होगी, यही तो मैं इस चीज पे तो मैं स्पेशली मैंने बोला है, ठीक है, कि एक साथ प्लस माइनस दोनों चीजें नहीं लिखनी आप, एट अ टाइम या तो प्लस एक्स ही होगा या माइनस एक्स ही होगा, दोनों चीजें एक साथ नहीं होगी, दोनों चीजें एक साथ नहीं होगी, इस चीज पे तो स्पेशली मैं बोल ही रहा हूँ आपसे बात, एक साथ दोनों चीजें नहीं लिखनी है अपने को, एट अ टाइम आप या तो उसको केवल एक्स लिखोगे, इसीलिए तो मैंने बाकायदा पूरी दो लाइंस बनाई हुई अलग अलग, और आपको स्पेसिफिकली बताया कि हाँ भाई एक्स की वैल्यू आप ऐसी हो तो मॉड एक्स का मतलब ये है, एक्स की वैल्यू ऐसी हो तो मॉड एक्स का मतलब ये है, और ये जो अपन ने लिखा है ना, ये ऐसा लिखा है ऑटोमेटिकली कि आपको मॉड पॉजिटिव ही मिलेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि आपको एक्स इक्वल टू -3 रखना है, तो मैं सबसे पहले यहां देखूंगा, है ना, तो x इक्वल्स टू -3 मैंने देखा, अच्छा x को लेस देन 0 हुआ, तो इसमें रखना पड़ेगा, इसमें रखेंगे तो माइनस ऑफ -3, सो दैट विल बिकम व्हाट, +3, ऐसा, ठीक है, आप x की कोई भी वैल्यू लोगे, सबसे पहले ये देखना है कि वो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, उसके अकॉर्डिंग वो या तो x होगा या उसके अकॉर्डिंग वो -x होगा, ऐसे अपने को देखना है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब देखो, जैसे मैं और फंक्शन आपको ब्रेक करके बताता हूं पहले, पर एक साथ प्लस माइनस एक्स नहीं लिखा, और इसमें एक्चुअली ना मोड में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप क्या है, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए आप सीधे प्लस माइनस एक्स करते हो, या आपने देखा कि हाँ भाई प्लस माइनस करके अपन क्वेश्चन बना, कहीं कहीं पे मैं करूंगा, ठीक है, लेकिन बहुत ध्यान से करना है, मैं आपको केस बताऊंगा कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं करना, ठीक, तो अब कुल मिला के अपनी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं दो तीन फंक्शन और बनाता हूँ, लेट्स से mod ऑफ x -3 इज इक्वल टू, ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, ये मैं आपको केवल, ये अभी अपन क्या कर रहे हैं, मॉड को ब्रेक करना सीख रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का पार्ट होगा, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे ना उसमें जरूरत पड़ती है, अभी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन का पार्ट है एक तरह से, तो आपको सबसे पहले तो मॉड को ब्रेक करना सीखना है कि मॉड हटाने का तरीका क्या है, तो मोड हटाने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल सा तरीका है, जैसे उसमें करा था उसको थोड़ा और वे में ले रहे अपन, कि एक बार मोड के अंदर जो भी चीज है उसको एक बार ग्रेटर देन 0 कर दो और एक बार उसको लेस देन 0 कर दो, जो भी मोड के अंदर, पहले x था तो x को कर दिया, आपकी बार x -3 है तो x -3, हाँ एक ही कर ली, हाँ वो भी ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट है ना, एक ही लगता है एक्चुअली, वो उधर से बंद नहीं होता है कर्ली ब्रैकेट, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब तो मैंने भी ऑब्जर्व, कर्ली ब्रैकेट इधर ही लगता है, उधर नहीं लगता, वो लिखने का तरीका है एक्चुअली, फंक्शन को लिखने का तरीका, तो कर्ली ब्रैकेट इधर ही लगे, तो आपको क्या करना है कि मोड के अंदर एक बार उसको ग्रेटर देन 0 कर देंगे और मोड के अंदर एक बार उसको लेस देन 0 कर देंगे, जब ग्रेटर देन 0 करेंगे तो सीधे सीधे प्लस, और जब लेस देन 0 करेंगे तो माइनस, एक जगह आपको इक्वल टू लगा देना है, सो फाइनली आपका बन गया फंक्शन क्या, x -3 when x is greater than equals to 3 minus of x -3 when x is less than, एक लाइन में ये बोलूं, दो लाइन में ये बोलूं, दोनों का मीनिंग एक ही, मतलब आपको उठा के क्या करना है, जो भी मोड है उसको एक बार ग्रेटर देन 0 और एक बार उसको
लेस देन 0 करो। जब ग्रेटर देन 0 है तो डायरेक्ट मोड हटके प्लस, और जब लेस देन 0 है तो मोड हटके माइनस लगा देंगे, मोड हटके माइनस लगा देंगे। ठीक है, मोड ऑफ 2x माइनस 5। अच्छा, और फर्दर है ना, ये चीज और ध्यान रखना, जैसे है ना अपन यहाँ पे ये ऐसे नहीं लिखते, यहाँ पे अपन x सोल्व करके लिखना पड़ेगा आपको फाइनली, ऐसा x का इंटरवल लिखना है यहाँ पे। ये भी चलेगा, दिक्कत नहीं है, पर अपने को जनरली दिस इज द लास्ट सिंप्लीफिकेशन, दिस इज द करेक्ट सिंप्लीफिकेशन, ऐसा आना चाहिए। इधर x का इंटरवल दिखना चाहिए और इधर आपको फंक्शन दिखना चाहिए। तो लाइक मॉड ऑफ 2x माइनस 5, तो क्या करेंगे, 2x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, और 2x माइनस 5 लेस देन 0। एक बार 2x माइनस 5 को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करेंगे और एक बार 2x माइनस 5 को लेस देन 0 करेंगे। ठीक है, मतलब आपको करना क्या है, गुणनफल में फिर बता देता हूं, जो भी मॉड के अंदर है एक बार उठा के उसको सीधे ग्रेटर देन 0। ठीक है, लिखने का तरीका यही है, देखो यहाँ पे इंटरवल, यहाँ पे आपका फंक्शन। ठीक, तो मैंने क्या करा, एक बार उठा के सीधा उसको ग्रेटर देन 0 कर दिया और एक बार उठा के सीधा उसको लेस देन 0 कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, जब जब आपका मॉड ग्रेटर देन 0 आ रहा है, जब जब ये ग्रेटर देन 0 आने का मतलब, देखो थोड़ा सा दिमाग में बिठाओ आप चीज, ग्रेटर देन 0 आने का मतलब क्या हुआ, मॉड के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव आई। तो जब मॉड के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव आई तो मॉड कुछ नहीं करता है, बिल्कुल ऐसा कैसा लिख देता है। ठीक है, मॉड का काम तब स्टार्ट होता है जब मॉड के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी। जैसे x माइनस 3 लेस देन 0, मॉड तो एक ही चीज देखता है, x नहीं देखेगा, x को नहीं देखेगा, वो मॉड के अंदर जो भी आपने लिखा है उस पूरी चीज को देखेगा, कि वो पूरी चीज यदि पॉजिटिव आ रही है, मॉड के अंदर जो पूरी चीज है उसको देखेगा। यदि वो मॉड के अंदर पूरी चीज पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, तो एज इट इज, और मॉड के अंदर यदि नेगेटिव आ रही है तो मॉड हटा के उसके आगे क्या कर देना है, माइनस लगा देना है, उसके आगे माइनस लगा देना। ठीक है, तो 2x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो मॉड हटा के ऐसा का ऐसा लिख देंगे 2x माइनस 5। ठीक है, पॉजिटिव है तो ऐसा का ऐसा लिख दिया, और नेगेटिव है तो मॉड हटा के उसके आगे क्या करेंगे, माइनस लगा। नेगेटिव है तो मॉड हटा के उसके आगे अपन माइनस लगा सकते हैं। जैसे फिर फर्दर आप उसको सॉल्व कर लीजिए, फर्दर आप उसको सॉल्व करोगे तो 2x माइनस 5 हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/2 हो गया, एंड माइनस ऑफ 2x माइनस 5 हो गया, x लेस देन 5/2 हो जाएगा। दिस इज द फाइनल केस, दिस इज द फाइनल केस। ठीक है, आप प्रथम बोलो। बोलो प्रथम। हेलो सर। हाँ सर जैसे उधर 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, हाँ, तो उधर अगर माइनस 2x माइनस 5 होता तो फिर सर साइन चेंज होगा उधर? हाँ होगा ना, बिल्कुल, वो सब चीजें एज इट इज चलेगी। ओके सर। देखो ये तो इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी ऐसा नहीं है कि इनइक्वलिटी कहीं पे अपने रूल अलग लगाएगी, कहीं पे देखो 2+3 पूरे मैथमेटिक्स में कहीं पे भी करो आप, 2+3 तो 5 होता है ना, तो 5 तो 5 ही रहेगा। तो इनइक्वलिटी का रूल है, माइनस को आप यहाँ पे उधर लेके जाओगे तो उसको तो साइन चेंज करना ही करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, कैन वी मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन इनसाइड द ब्रैकेट, हाँ कर सकता है ना, मतलब वो कर सकता है, नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, थोड़ा सा हुआ क्लियर कि कैसे करना है मॉड को, है ना। मैं एक दो फंक्शन और लेके बताता हूँ, मतलब मेन अभी आपको बस एक ही चीज सीखनी है मॉड में, ठीक है ना, कि उसको ब्रेक कैसे करना है, क्योंकि मॉड में बस एक ही चीज होती है सबसे इंपॉर्टेंट, कि उसको ब्रेक कैसे करना है। ब्रेक करना एक बार आ गया तो आपका आधा काम आसान हो जाएगा, ब्रेक करना यदि आपका आ गया मॉड के लिए। ठीक है, तो एक दो चीजें और भी बताता हूँ कि थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड टाइप कर लेते हैं। तो एक फंक्शन आ जाए तो कुछ नहीं, ग्रेटर देन 0, इसको लिख लीजिए, बोले एक बार लिख लीजिए।
शशांक 2x की जगह -2x हो तो अपन बिल्कुल एज इट इज लिखना है, आपने को कोई दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे -2x होगा ना, तो वैसे तो मोड है तो मोड के कारण मोड में माइनस कॉमन ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ही हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो ऐसा होगा ना जो आप पूछ रहे हो, तो इसलिए वो जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अभी आपने जो पूछा था ना, आपने भी तो वो पूछा था प्रश्न, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ये होगा ना, तो ठीक है, आप एक ऑप्शन ये है कि यहाँ पे -2x -5 ये तो लिख ही सकते हो, ठीक है। और फिर आप सीधे सीधे चाहो तो उसको mod ऑफ 2x + 5 भी लिख सकते हो, क्योंकि मॉड में माइनस कॉमन लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉड में अपन माइनस कभी भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। जो भी वैल्यू है तो 2.05 की कंडीशन बनाएंगे, वो तो जनरल बात करो ना, 3 की जगह पे कुछ भी लिख दो, अल्फा लिख दिया मैंने, अब वो अल्फा आप 2.05 लिखो, 1/2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो भी हो, यहाँ पे आया ही से ना ये 5/2 तो 5/2 क्या है, 2.5 ही तो, कोई दिक्कत नहीं, उसको अपन वैसा लिख लेंगे, है ना, वैल्यू की कोई दिक्कत नहीं। x मान लो आप जैसा बोलना चाह रहे हो ऐसा लिख लो, x माइनस 0.5 हुआ, 0.5 मतलब क्या हो गया, जैसे 1/2 हो गया ना, मान लो ऐसा लिखा हुआ x माइनस 1/2, वो लिख लूंगा मैं, x माइनस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फिर ये हो गया पॉजिटिव, और x माइनस 1/2 लेस देन 0, फिर ये हो गया नेगेटिव, तो माइनस ऑफ x माइनस 1/2, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है ना। उसमें बाकी आगे और प्रॉपर्टीज भी आएगी, वो और हेल्प करेगी आपकी पूरी कोर्स में, है ना। मॉड ऑफ x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 आ जाए, मॉड ऑफ x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 आ जाए, इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हो, आप एक मोड जब तक है, एक मोड उस पर दिमाग बिल्कुल मत लगाओ, उस पूरे को उठा के एक बार ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और उस पूरे को उठा के एक बार लेस देन, ठीक है। फिर इसके आगे माइनस लगा दो, सॉरी प्लस प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, ग्रेटर देन 0 है तो प्लस, ठीक, और लेस देन 0 है तो माइनस अपन ने लगा। इसको फिर अपन सॉल्व कर सकते हैं, और इसको अपन सॉल्व करके भी लिख सकते हैं आगे फर्दर, इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब अगेन इसको सॉल्व करने का तरीका वही है जैसे वे भी कर से करते थे ना, 1 2, तो ग्रेटर देन 0 मतलब ये और ये आएगा, है ना, और लेस देन 0 ये आएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ये आ गया और ये आ गया ना, ठीक है। तो क्या लिखे हुए फाइनल, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो माइनस इनफाइनाइट टू 1 और 2 से इनफाइनाइट, x लेस देन इक्वल्स टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये ऐसा कैसा लिख दिया, और लेस देन 0 मतलब 1 से लेके 2। अब इसमें इक्वल टू 1 और इक्वल टू 2 ऊपर आ गया था ना, इक्वल टू 1 और इक्वल टू 2 ऊपर आ गया था, तो इसलिए इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 मैंने नीचे ले लिया, ठीक है, वो ऊपर ले लिया था तो इसलिए फिर उसको अपन ने नीचे नहीं किया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो इसलिए जब तक एक मोड है तब तक आप बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, जब तक एक मोड है, ठीक है, आप उठा के सीधे उसको एक बार ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दो, ठीक, और एक बार उठा के सीधा उसको लेस देन 0 कर दो, ठीक है। और अब इन शॉर्ट आप ऐसे याद रखो, जब जब मोड के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, जिस इंटरवल के लिए मोड के अंदर वाली पॉजिटिव है, मोड हटा के सीधा प्लस, और नेगेटिव है तो मोड हटा के उसके आगे माइनस लगा,
अब बाकी तो इसको जैसे अपन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है। क्लियर है। एक मोड यदि आ जाए तो उसको कैसे ओपन करना है, सिंपल एक मोड आ जाए तो, है ना, राइट। तो थोड़ा सा मतलब आपको दिमाग में बिठाना है कि मतलब क्यों अपन प्लस लगा रहे हैं, मतलब ये रीजन समझ में आया कि नहीं, मेन चीज ये समझ में आना चाहिए कि ये प्लस और ये माइनस अपन लगा क्यों रहे हैं, ठीक है, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जब जब मॉड के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए अपने को आगे एक माइनस लगाना पड़ता है, तो दैट्स व्हाई अपन इसमें प्लस लगा रहे हैं, है ना। फर्स्ट वाले में क्या किया है, शायद साइन गलत है, साइन गलत है, नहीं सही है बेटा आदित्य, उस पर भी मैं आ रहा हूं। रक्षित साइन सही है फर्स्ट वाले में, x-1 x-2 ग्रेटर देन, तो मुझे लग रहा है फिर इक्वेशन की तरह सोल्व कर रहे हो, इसको भी ग्रेटर देन 0 इसको भी ग्रेटर देन 0, वो नहीं चलेगा, ठीक है। ग्रेटर देन 0 बाकायदा आपको वेवी कर्व से ग्रेटर देन 0 को कैसे सोल्व करते हो, भूल गए, ग्रेटर देन 0 को ऐसे वेवी कर्व बना के सोल्व करना पड़ेगा, माइनस इंफाइनाइट से 1 2 से इंफाइनाइट, तो इसका आंसर ये आएगा। ऐसे थोड़ी ना करना है कि ये ग्रेटर देन 0 ये ग्रेटर देन 0 कर दिया, इक्वेशन की तरह नहीं चलेगा वो, ठीक है, इस तरह से करना पड़ेगा, राइट। बोलो बोलो रक्षित, रक्षित आवाज आ रही है, रक्षित आवाज आ रही है क्या, रक्षित अनम्यूट भी करा आपने फिर बोलने, आवाज नहीं आ रही। ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई, हाँ कर सकते हो ना, ब्रैकेट ओपन करके उसके बाद तो वो तो आप कैलकुलेशन है उसको जैसे करो वो करो ना, उससे कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करके लिखना हो लिखो, आप कोई दिक्कत थोड़ी ना, वो तो अपनी कैलकुलेशन है, बात की तो फिर आप जैसे करना चाहो कर सकते हैं, मेन बस ये सब चीजें मैच करनी चाहिए। अब उसको ठीक है ना, 3x + 2x लिखा हुआ है तो उसकी आपकी इच्छा हो तो उसको 5x लिखो ना, कि क्या दिक्कत है उससे थोड़ी ना मुझे कोई दिक्कत है ना, बस ये चीजें मैच करनी चाहिए उस तरह, ठीक है। अब ये बात हो गई एक मोड, है ना। अब मैं आता हूं इसमें दो मोड को ओपन कैसे करना है, जो अभी आप पूछ रहे थे आदित्य कि वो जो दो मोड आ जाए, तो इसलिए सिंगल मोड, मैं जनरलाइज बात बता देता हूं कि सिंगल मोड की बात करें और सिंगल मोड में कुछ भी आ जाए तो आपको अब दिमाग नहीं लगाना है, आपका काम क्या है कि व्हेन fx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो आपको उसको fx लिख देना है, ठीक, और व्हेन fx इज लेस देन 0 तो उसको आपको क्या लिख देना है, माइनस fx लिख दो। ये जनरल बात हो गई आपके पास, ठीक है, कि fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे fx लिख देना है और fx लेस देन 0 पे माइनस fx लिख देना है, ठीक है, राइट। तो अब fx जो भी आए, fx क्वाड्रेटिक आए, साइन x आए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, कुछ भी आ जाए, ठीक है, वो अपन कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। चलिए, तो अब दो मॉड की मैं बात करता हूँ, है ना, इसको लिख लो आप, जनरलाइज फॉर्म को लिख लो तो ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है, चलिए। मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-, आप समझने वाली ये चीज, उसको तो क्या रट के भी आप कर सकते, मॉड x-1 प्लस मॉड x-2, इसको कैसे करें, है ना। इसको करने का तरीका क्या है कि देखो, पहले मैं अपने पुराने तरीके से चलता हूं, इसको देख के मेरे दिमाग में क्या आइडिया आया, दो इंटरवल बनने चाहिए, कौन कौन से बनने चाहिए, x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 1, इसको देख के आया, ठीक है। इसको देख के क्या आइडिया आया कि x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन 2 आया, ठीक, x ग्रेटर देन 2 आया, x लेस देन 2 आया अपने पास, ठीक है। तो
फिर मैंने क्या करा, अच्छा अब मोड हटाना है तो सब जगह से हटाना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि एक जगह मोड रह गया और एक जगह हट गया तो भी अपने किसी काम का नहीं है ना। मोड जब भी हटाना है तो सब जगह से मोड हटाना जरूरी है अपने पास। तो मोड x-1 प्लस मोड x-2, ठीक। तो सपोज करो मैंने सबसे पहला इंटरवल बनाया x<1, x<1, ठीक है। अब मोड कैसे हटाना, बस एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए, सबसे पहला काम x का इंटरवल, अब उस x के इंटरवल के लिए यदि मोड के अंदर पॉजिटिव आ रहा है तो डायरेक्ट मोड हट जाएगा, यदि मोड के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो मोड हटा के उसके आगे माइनस साइन लगा, यही था अपना रूल। नेगेटिव के केस में अपन माइनस लगा रहे थे आगे और पॉजिटिव के केस में डायरेक्ट लगा रहे थे, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, x<1, x की वैल्यू 1 से कम है, यदि मैं x की वैल्यू 1 से कम रखूंगा, ध्यान से देख के बताइएगा, यदि मैं x की वैल्यू 1 से कम रखूंगा तो x-1 नेगेटिव आएगा। तो मोड क्या बोलता है, यदि नेगेटिव आ रहा होता है तो मोड हटा के उसके आगे माइनस लगाना। x की वैल्यू यदि मैं 1 से कम रखूंगा तो x-2 भी नेगेटिव आएगा। तो मोड ये बोलता है कि माइनस आ रहा है तो वो मोड हटा के भी आप माइनस लगा, दिस अबाउट x<1, ठीक। फिर मैंने दूसरा इंटरवल लिया x>1, 1 से बड़ा, x>1 रखेंगे तो x-1 कैसा, पॉजिटिव, x>1 रखा तो x-1 कैसा, पॉजिटिव, x>1 रखा तो x-2, x>1 रखा तो x-2 कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, x>1 रखा तो x-2 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या दोनों आ सकता है, डिपेंड्स, करेक्ट। अरे x>1 रखोगे तो 1.1 रखा आपने तो 1.1 पे नेगेटिव आया, 2.1 रखा तो पॉजिटिव आया, 2 रखा तो 0 आया, कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। अब दिक्कत ये हुई कि यदि पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है तो ये मोड हटा के मैं क्या करूं, प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं, क्योंकि मेरा तो रूल ही, मुझे तो यही याद है कि पॉजिटिव आएगा तो प्लस लगाना है, नेगेटिव आएगा तो माइनस। मुझे तो ये तो पता ही नहीं, दोनों ही आ रहे होंगे तो क्या करेंगे, तो दोनों आने भी नहीं चाहिए, दोनों आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि अपन ने जो इंटरवल लिखा हुआ है ये इंटरवल अपन ने गलत लिखा है, क्योंकि अपन जो इंटरवल बना रहे हैं वो इंटरवल बनाने का अपना पर्पज ही यही है कि मोड हट जाए, और मोड तभी हटता है जब उसके अंदर का साइन या तो पॉजिटिव आ रहा हो या नेगेटिव आ रहा हो, दोनों नहीं आते। प्रॉब्लम इज दिस इंटरवल, ये इंटरवल मैंने गलत बनाया, ठीक है। तो क्या करोगे कि एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जब आपके पास ऐसे 2-3 मोड आ जाते हैं तो स्टेप समझिएगा, ध्यान से स्टेप समझिएगा। सबसे पहला काम मुझे इंटरवल बनाना है, फिर उस इंटरवल के अकॉर्डिंग मॉड प्लस माइनस करना। फॉर एग्जांपल अब इंटरवल कैसे बनाऊंगा, जैसे नंबर लाइन माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस, ठीक। ये कहां पे जीरो हो रहा है, x=1 पे, ये कहां पे जीरो हो रहा है, x=2, x=1 पे और x=2 पे, ये 1 आ गया और ये 1, जिसे मैं भी कर बना, ठीक है, बनाना नहीं, क्रिटिकल मोड्स पर जितने भी मोड जहां जहां पे जीरो है। तो अब मैं 3 इंटरवल बनाऊंगा, एक यहां से यहां तक, एक यहां से यहां तक का और एक यहां से, ठीक है। यहां से यहां तक का मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक, मतलब बेसिकली x<1 हो सकता हूं। यहां से यहां तक का मतलब 1 से लेके 2 तक हो सकता हूं, और यहां से यहां तक का मतलब 2 से लेकर इनफाइनाइट हो सकता हूं, मतलब x>2 हो सकता हो सकता है। इसीलिए अपना पहला वाला सही बना, क्योंकि पहला इंटरवल सही था। अब दूसरा इंटरवल जो मैंने x>1 लिया है, तो क्या करेंगे उसकी जगह, क्या लेंगे उसकी जगह पे, 1 से लेकर 2 तक लेना पड़ेगा,
1 से लेके केवल 1 से, और थर्ड वाला इंटरवल क्या लेंगे, x ग्रेटर देन 2 लेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप एक बार पूरा कर देता हूँ, फिर रिपीट कर दूंगा उसको। अब 1 से लेके 2 तक यदि मैं x की वैल्यू रख रहा हूं तो 1 से 2 के बीच में x माइनस 1 कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। 1 से 2 के बीच में रखेंगे तो x माइनस 2 नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो मोड हटा के उसके आगे क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, दिस वन। ये हमेशा नेगेटिव ही आ रहा है, x की वैल्यू 1 से 2 रख रहे हैं तो हमेशा नेगेटिव आ रहा है। ग्रेटर देन 2 रखोगे, ग्रेटर देन तो ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो इसका मोड हट के भी प्लस और इसका मोड हट के भी प्लस बन जाएगा, कॉमा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, शुरू से बता देता हूं क्या क्या करा मैंने। सबसे पहले इंटरवल बनाना था। इंटरवल बनाने के लिए मैंने क्या करे, जितने भी मोड थे जहां जहां पे जीरो हो रहा था, ये कहां पे जीरो हो रहा था, 1 पे, ये कहां पे जीरो हो रहा था, 2 पे। तो मुझे अब पता लग गया कितने इंटरवल, ये इंटरवल बताएगा कितने इंटरवल बनाने, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, और यहां से यहां, 3 इंटरवल, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, और यहां से यहां, 3 इंटरवल बनाने। पहला इंटरवल x लेस देन 1, दूसरा इंटरवल 1 से लेके 2 तक, तीसरा इंटरवल 2 से इनफाइनाइट तक। तो x ग्रेटर देन 2 लिख दिया, दैट इज 2 से इनफाइनाइट ही होता उसका। ठीक, पहली स्टेप इंटरवल बन गई, नंबर लाइन बनाई, नंबर 2 इंटरवल बन गया। उसके बाद अब उस इंटरवल के अकॉर्डिंग मोड हटाना है। मोड हटाने का रूल ये है, ठीक है, मोड हटाने का रूल ये है कि यदि प्लस मोड के अंदर पॉजिटिव आ रहा होगा तो प्लस, और नेगेटिव आ रहा होगा तो उसके आगे माइनस लगा दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल x लेस देन 1, 1 से कम रखा, x की वैल्यू 1 से कम रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, 1 से कम रखेंगे तो भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो मोड हट के माइनस लग गया, नेगेटिव आएगा तो मोड हट के माइनस लग गया। ठीक है, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक के लिए ये पॉजिटिव आएगा तो प्लस, और 1 से लेके 2 तक के लिए माइनस आएगा। ठीक, x ग्रेटर देन 2 पे ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा तो मोड हटा के प्लस, और ये पॉजिटिव आएगा तो ये मोड हटा के भी प्लस आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, एक काम आपको करना पड़ेगा, एक जगह इक्वल टू साइन लगाना पड़ेगा, एक जगह आपको इक्वल टू साइन लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक वैल्यू के लिए एक बार से 1 के लिए यहाँ पे लगा देंगे, कहीं पे भी लगा सकते हो। एक वैल्यू के लिए एक बार इक्वल टू लगाना है, कहीं पे भी लगा सकते हो। एक वैल्यू के लिए एक बार इक्वल टू लगाना है, कहीं पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, -2x + 3 ये आ गया, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 2x - 3 आएगा। दिस विल बिकम x लेस देन 1, दिस विल बिकम 1 से लेकर 2 तक, और दिस विल बिकम x ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। इस तरह कुल मिला के बात ये है कि एक लाइन में आप ये फंक्शन लिखो और 3 लाइन में ये फंक्शन लिखो, दोनों का मीनिंग सेम। एक लाइन में ये लिखो या 3 लाइन में ये लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। फॉर एग्जांपल मैं एक दो वैल्यू रख के बताता हूं आपको। सपोज मैंने रखा x = 5, 5 इसमें रखेंगे तो 5 - 1 4, 5 - 2 3, कितना आया 7। ठीक, 5 इसमें रखेंगे तो सबसे नीचे वाले में रखना पड़ेगा। ठीक है, 5 सबसे नीचे वाले में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 इसमें रखेंगे, x ग्रेटर देन 2, तो 5 2 = 10 - 3 कितना आ रहा है 7, दैट इज 7। ठीक, तो वो अपन ने फंक्शन ही ऐसा डिफाइन करा है कि वो आपको सेम मिलेगा। ठीक है, हाँ, अब क्या बोल रहे हो आप कि y is x less than 1 in first interval, can we take x more than 1? ठीक है, मोर देन 1 कैसे लोगे? मोर देन 1 तो मैंने पहले लेके दिखाया था ना आपको बेटा। मोर देन 1 जब मैं ले रहा था, x मोर देन 1 जब मैं ले रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मोड हटा के प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। ये इंटरवल बनाने का लॉजिक ये है कि इंटरवल जो बनाने हैं ना, वो ऐसे बनाने हैं कि उस इंटरवल में मेरे क्वेश्चन में जितने भी मोड हैं, उस मोड के अंदर या तो पॉजिटिव भी आता है या नेगेटिव आता है। आपस में अलग अलग आ सकता है, लेकिन उस इंटरवल के अकॉर्डिंग, जैसे 1 से 2 मैंने क्यों बनाया, क्योंकि 1 से 2 में इसका भी साइन फिक्स है और इसका भी साइन फिक्स है, इसलिए मैंने 1 से 2 बनाया। x लेस देन 1 ही क्यों लिया, क्योंकि x लेस देन 1 पे ये भी नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है। ग्रेटर देन 1 ले रहा था, पहले लिया ही था ना मैंने ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 में क्या दिक्कत आ रही थी,
कुछ पार्ट के लिए पॉजिटिव भी हो रहा था, कुछ पार्ट के लिए नेगेटिव भी हो रहा था। ठीक है, आगे सॉल्व कैसे हुआ फर्स्ट इंटरवल, आगे सॉल्व कैसे हुआ। x की वैल्यू मैंने एक ही रूल बताया है कि यदि मॉड के अंदर नेगेटिव आ रहा होगा तो माइनस लगाना है, मॉड के अंदर पॉजिटिव आ रहा होगा तो प्लस। तो x की वैल्यू जब आप 1 से कम रख रहे हो, x की वैल्यू 1 से कम रख रहे हो तो ये नेगेटिव आ रहा था तो मॉड हटा के माइनस लगाया, नेगेटिव आ रहा था तो मॉड हटा के माइनस लगा के, -x - 2x + 3 और ये कैंसिल हो गया और ये यहाँ पे ऐसा हो गया। इक्वल बेटा इक्वल कहीं भी लगा सकते हैं, हर वैल्यू के लिए एक बार इक्वल लगाना है। ठीक है, इक्वल का मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे 1 है ना, एक जगह इक्वल टू लगाना है, आपकी इच्छा हो तो ऊपर लगा दो, आपकी इच्छा हो तो नीचे लगा दो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें 1 रखोगे तो भी 1 ही मिलेगा और यहाँ पे भी 1 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही 2 के लिए, लेकिन हर वैल्यू के लिए एक बार इक्वल टू आएगा, अनलेस वो डिनोमिनेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं बनता, अदरवाइज हर वैल्यू के लिए एक बार मुझे यहाँ, मतलब मैं फंक्शन जो डिफाइन कर रहा हूँ वो पूरा -∞ से ∞ के लिए कर रहा हूँ ना, तो इसलिए आपको पूरा -∞ से लेकर ∞ के लिए रखना पड़ेगा उसको। ठीक है, राइट, जो आपने लास्ट में लिखा है वही लिखना। हाँ, मैंने फिर बोला एक्चुअली क्या ना, ये क्वेश्चन है ही नहीं, मतलब ये आंसर नहीं है एक्चुअली, दिस इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उसमें मुझे जरूरत पड़ती है, वो तो ठीक है। आप अभी अपने को लिखना है, यदि मैं आपसे बोलूं कि इसको ब्रेक करना है तो आपको ये लिखना है सीधा सा, मैं आपसे बोलूं कि ये लिखना है तो फिर आपको ये लिखना है। ठीक है ना, अभी के लिए अपना आंसर ये है, बाकी दैट इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फिर इसमें आगे की स्टेप अपन करते हैं ऐसा। हाँ, वेविकर मेथड इंटरवल बनाने के लिए दिस इज द बेस्ट, इंटरवल बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है, उससे सीधे सीधे आपको इंटरवल दिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक के सीधे सीधे इंटरवल दिखेंगे। ठीक है, राइट, क्लियर है क्या, कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, बाकी अभी नेक्स्ट क्लास में मैं 2-3 केसेस और ले लूंगा इसके, है ना, तो मतलब 3 स्टेप है, थोड़ा सा स्टेप वाइज चलेंगे, मैं 3 स्टेप फिर से रिपीट करता हूँ। फर्स्ट स्टेप नंबर लाइन पे, सेकंड स्टेप इंटरवल, थर्ड स्टेप मॉड हटा के प्लस या माइनस लगाने वाली स्टेप, है ना। आगे फिर प्रॉपर्टीज भी आएगी इसकी, तो प्रॉपर्टीज है। ठीक है, हर क्वेश्चन में ऐसे इंटरवल बना के, नहीं हर क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ती बेटा सुशांत, हर क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ती, कुछ प्रॉपर्टीज हेल्प कर देती है अपनी। ठीक है ना, मतलब इंटरवल तो सबसे लास्ट काम करते हैं अपन, जब कुछ भी नहीं होता ना तब मुझे इंटरवल बनाना पड़ता है, लेकिन यह है कि आप मान के चलो कि एडवांस लेवल की प्रॉब्लम में जरूरत पड़ती है, एडवांस लेवल की प्रॉब्लम से आपको जरूरत पड़ती है, ये यदि आपको बनाना आ गया ना, मतलब मॉड का आधा काम आपके लिए आसान हो जाएगा, ये तो मुश्किल हो जाएगी, है ना। ठीक है, ठीक है, चलिए तो बहुत है आज के लिए इतना, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है, राइट, अच्छा सबसे एक रिक्वेस्ट और है मेरी, ठीक है, कि या चलिए मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, चलिए देन, ओके देन, बाय बाय, ठीक है, गुड नाइट।